भाजपा नए नए लोगों को मौका देने के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। खैर, यह है भाजपा का पॉजिटिव साइड। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही ये भी कहा जाता है कि जो भाजपा नए नए लोगों को उठाने और आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है, वही भाजपा अचानक से बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन कर देती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने ऐसे ही अपने बिहार के 3 बड़े नेताओं को पैदल कर दिया है। ये 3 बड़े नाम हैं। पहले हैं सुशील कुमार मोदी, दूसरे शहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। ये 3 नाम। पहले बात सुशील कुमार मोदी की कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में करीब 2 दशक तक बिहार में सुशील कुमार मोदी का जलवा रहा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए विपक्षी नेता के रूप में, फिर नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के रूप में, फिर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायकों के हिसाब से भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनती है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाहत और जिद को दरकिनार करते हुए भाजपा सुशील मोदी को किनारे कर देती है। उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। इंतजार के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और वो अब राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं। जब राज्यसभा के लिए नाम दोबारा से नहीं आया तो माना जा रहा था कि भागलपुर या पटना से उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। भागलपुर के वो सांसद भी रहे, लेकिन लोकसभा सीटों के लिए भी ऐलान हो गया और सुशील कुमार मोदी का नाम कहीं नहीं आया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सुशील कुमार मोदी को भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है? अब बात करते हैं शहनवाज हुसैन की। केंद्रीय मंत्री थे केंद्र में, सोचिए, और काफी समय तक संगठन में लगाए गए सैयद शहनवाज हुसैन को 2020 में बिहार का उद्योग मंत्री बनाया गया। विधान परिषद के रास्ते उन्हें मुख्य धारा में लाया गया। काम की चर्चा भी खूब हुई, लेकिन अचानक से बिहार की नीतीश कुमार की सरकार महागठबंधन की सरकार में तब्दील हो गई। तो बाकी जितने भी भाजपाई मंत्री थे, उनकी तरह शहनवाज हुसैन भी पूर्व मंत्री हो गए। इस साल 28 जनवरी को जब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार की वापसी हुई तो उम्मीद जागी, लेकिन माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में शहनवाज हुसैन को मौका मिलेगा। राज्यसभा के लिए उनका नाम नहीं आया और विधान परिषद में जो उनकी सदस्यता थी उसे भी खत्म होने दी गई। तो लोकसभा के लिए चांसेस बढ़ गए। लगा लोगों को भाई इस बार उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, और वो भी भागलपुर और किशनगंज के लिए प्रयासरत थे। लेकिन भाजपा ने दोनों ही सीटें जेडीयू के खाते में डाल दी। चर्चा थी कि सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू वाले फॉर्मूले के तहत इस बार हुसैन को मौका मिल जाएगा, लेकिन अब दरवाजा बंद हो गया है। अब सवाल भी यही है कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी की तरह सैयद शहनवाज हुसैन को भी किनारे लगा दिया गया? और अब बात करते हैं मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की। भागलपुर से लंबे समय तक राज्य की राजनीति करते हुए बक्सर से देश की राजनीति तक पहुंचे अश्विनी कुमार चौबे केंद्रीय मंत्री हैं। 2024 के जून महीने में चाहे सरकार कोई बनाए, वो मंत्री नहीं बनने वाले। भाजपा ने उन्हें बक्सर से टिकट नहीं दिया। बक्सर में टिकट के 5-6 दावेदार थे, लेकिन चौंकाते हुए चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ और मिलने का भरोसा दिलाया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा कि क्या केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को सक्रिय राजनीति से संन्यास दे दिया गया? तो ये हैं बिहार के 3 बड़े नाम जो इस बार लोकसभा चुनाव में किनारे लगा दिए गए। बाकी क्या इन तीनों के लिए भाजपा ने कुछ और सोच रखा है, या फिर ये मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, या फिर सक्रिय राजनीति से अब भाजपा ने कहा कि भाई आप लोग संन्यास ले लीजिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।